गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम करने वाला अपना नया टॉपिक वो है हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग इन P&L अकाउंट, कि हम किस तरह से ट्रेडिंग और P&L अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं और ये आइटम्स को किस तरह से इजीली और जल्दी अपन पोस्ट कर सकते हैं। तो जो आइटम्स है वो हमारी हैं कैरेज ऑन गुड्स परचेज, कैरेज ऑन गुड्स सेल, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट, फ्रेट, लाइटिंग, customers, suppliers, duty and clearing charges, postage, fire insurance premium, patents, income tax, office expense, banker's account, cash in hand, motor car, drawing, audit fee, plant, repairs to plants, choke at the end, purchase less return, commission on purchase, incidental trade expense, investment, interest on investment, capital account, sale less return, रेंट, डिस्काउंट पेड, डिस्काउंट ऑन परचेजेस। तो ये सारी आइटम है अब हम इन्हें पोस्ट करेंगी ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट में। तो पहले हमारा फॉर्मेट की बात करें तो ट्रेडिंग और P&L इस तरह से रहेगा, डेबिट और क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट और वही हमारे डेबिट और ये क्रेडिट। नीचे हम P&L लेके चलेंगे, ऊपर ट्रेडिंग लेके चलेंगे और बैलेंस शीट में क्या रहेगा, बैलेंस शीट में हम ऐसा रहेगा बैलेंस शीट एज एट जो जिस डेट की आप बना रहे हैं, लाइबिलिटी साइड अमाउंट, एसेट और अमाउंट। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहली जो हमारी आइटम है वो है कैरेज ऑन गुड परचेज। जी, कैरेज ऑन गुड परचेज को आप कहाँ डालेंगे, अब कैरेज पे कर रहे हैं लेकिन परचेज पे हो रहा है, तो परचेज पे हो रहा है यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट वाले को हम डालते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो टू कैरेज ऑन गुड्स परचेज हमारा आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, अमाउंट 8000। नेक्स्ट है हमारा कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड। अब जैसे आपने कैरेज ऑन गुड्स परचेज किस पे डाला था, आपने वो ट्रेडिंग में डाला था, वैसे कैरेज ऑन गुड सोल्ड किस में डलेगा, P&L में डलेगा। टू कैरेज ऑन गुड सोल्ड, अमाउंट 3500। नेक्स्ट है हमारा एडवर्टीजमेंट नहीं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस है तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एडवर्टीजमेंट हमारा इनडायरेक्ट है ना, इनडायरेक्ट हमारा यहाँ चला जाएगा एडवर्टीजमेंट P&L में। नेक्स्ट है फ्रेट हमारा क्या है, फ्रेट हमारा है डायरेक्ट एक्सपेंस, तो फ्रेट हमारा यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लाइटिंग हमारा किस में जाएगा, P&L अकाउंट में जाएगा। ये देखिए लाइटिंग अमाउंट 6000। अगर यहाँ पर वो कहीं फैक्ट्री लाइटिंग तो फिर आप उसे किस में डालेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। अगर वो ऑफिस लाइटिंग बोल रहा है तो भी इसमें P&L में जाएगा, लाइटिंग बोल रहा है तो भी P&L में जाएगा, लेकिन अगर फैक्ट्री लाइटिंग बोल रहा है तो आप उसे ट्रेडिंग अकाउंट में ऊपर लिखेंगे। नेक्स्ट है कस्टमर अकाउंट बैलेंस शीट में जाएगा। ये देखिए बैलेंस शीट हमने बनाई, हम लिखेंगे कस्टमर अकाउंट, अमाउंट हमारा 80,000, क्योंकि कस्टमर अकाउंट हमारे एक तरह से एसेट है इसीलिए वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में कस्टमर अकाउंट, अमाउंट 80,000। नेक्स्ट है हमारा सप्लायर्स अकाउंट है ना, ये देखिए सप्लायर्स अकाउंट, अमाउंट 61,000। सप्लायर्स हमारे कौन से होते हैं, क्रेडिटर्स को ही सप्लायर्स बोला जाता है, इसीलिए वही क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आप कहाँ लिखेंगे, सप्लायर्स अकाउंट 61,000। नेक्स्ट है हमारा ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस, ये हमारा क्या एक्सपेंस है। अब जो ये वाला एक्सपेंस है ना वो डायरेक्ट माना जाता है इसीलिए उसे ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे 5200, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पोस्टेज हमारा कहाँ जाएगा, पोस्टेज हमारा P&L अकाउंट में जाएगा, नीचे ये देखिए पोस्टेज 800, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी हमारा कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पेटेंट हमारी एसेट आ गई तो एसेट हमारी बैलेंस शीट में जाएगी, ये देखिए बैलेंस शीट, और ये हमारी पेटेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनकम टैक्स हमारी ड्राइंग है और ड्राइंग को हम कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में, कैपिटल में से माइनस होता है, ये देखिए बैलेंस शीट, ये हमारी क्या ड्राइंग एज अ ड्राइंग, इनकम टैक्स हमने लिख दिया 24,000। उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंस हमारे इनडायरेक्ट हैं P&L में जाएंगे, देखिए ये रहे हमारे ऑफिस एक्सपेंस 7200। नेक्स्ट है हमारा कैश इन हैंड हमारा क्या एसेट है, एसेट हमारी कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में, एसेट साइड, तो ये रही कैश इन हैंड 2500 बैलेंस शीट में, एसेट साइड। नेक्स्ट है हमारा बैंकर्स अकाउंट, लेकिन यहाँ पे एक अमाउंट क्या दे रखा है, अब कोई भी एसेट है उसका जो भी अमाउंट रहता है वो डेबिट रहता है, लेकिन ये जो बैंकर अकाउंट अगर हम इसे एसेट माने तो इसका अमाउंट तो क्या बोल रहा है, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस मतलब एक लाइबिलिटी है, जब ये क्रेडिट बैलेंस बोलेगा तो हम इसे लाइबिलिटी साइड में बोले। अगर ये बोलते डेबिट साइड होता तो फिर ये एसेट साइड ही रहता, या कुछ भी ना लगाता तो भी हम इसे एसेट साइड डालते, क्योंकि बैंकर अकाउंट हम मानते कि हाँ बैंक में हमारे अकाउंट्स हैं वो बैंकर अकाउंट है, लेकिन इसने बोला क्रेडिट साइड में, मतलब
क्रेडिट लाइबिलिटी है तो फिर हमारी बैंकर अकाउंट लाइबिलिटी साइड। नेक्स्ट है मोटर कार हमारे लिए एसेट है तो मोटर कार हमारी एसेट साइड चली जाएगी। नेक्स्ट है ड्राइंग्स आपने इनकम टैक्स की ऑलरेडी है तो और जुड़ जाएगी 8000 की, आप इन दोनों को ऐड करके भी माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑडिट फ़ी हमारी कौन सी होती है, एक्सपेंस है, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये P&L अकाउंट में जाएगा। ये रही हमारी ऑडिट फ़ी इनडायरेक्ट एक्सपेंस 2700। नेक्स्ट है हमारा प्लांट हमारे लिए एक एसेट है तो ये बैलेंस शीट की एसेट साइड, ये रहा हमारा प्लांट बैलेंस शीट की एसेट साइड 1,53,900। उसके बाद है रिपेयर्स टू प्लांट, अब प्लांट की रिपेयर हो रही है, ये भी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारा कहाँ जाएगा, P&L में। ये रहा हमारा रिपेयर्स टू प्लांट 2200, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक एट द एंड। अब स्टॉक एट द एंड हमारा क्या है, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। देखिए क्लोजिंग स्टॉक का हमारा क्या रहता है, क्लोजिंग स्टॉक हमारे, अब कई बच्चे सोचते हैं कि हाँ क्लोजिंग स्टॉक को जो है ना ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में दोनों जगह लिखा जाता है, लेकिन वो तभी होता है जब उसकी क्या गिवन हो, एडजस्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, ठीक है, क्वेश्चन है ओनली, सिर्फ यहाँ पर दे रखा है स्टॉक एट द एंड, तो इसलिए हम इसे सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में डालेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अगर एडजस्टमेंट में दिया होता क्लोजिंग स्टॉक या फिर स्टॉक एट द एंड ₹76,000 एडजस्टमेंट में दे रखा था तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड भी जाता और यहाँ पे भी आता, लेकिन एडजस्टमेंट नहीं, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्या है स्टॉक एट द एंड, तो यहाँ पे सिर्फ ओनली यहाँ पे रहेगा, ठीक है। आई होप नाउ इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज परचेज लेस रिटर्न। अब क्या करते हैं कि परचेज अलग दे देते हैं और रिटर्न अलग दे देते हैं। यहाँ पे उसने क्या किया, परचेज ऑलरेडी वो दिया है जो रिटर्न में से माइनस है, तो हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देंगे जी। तो परचेज लेस रिटर्न ये हमारी 1,60,000, ठीक है। नेक्स्ट इज कमीशन ऑन परचेज। अब आपने कमीशन पे की है परचेज पे, तो परचेज पे है तो यानी कि हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी 2,000, ठीक, कमीशन ऑन परचेज। नेक्स्ट है इंसिडेंशनल ट्रेड एक्सपेंस, ये इनडायरेक्ट है तो ये हमारा कहाँ जाएगा, ये हमारा P&L में जाएगा इंसिडेंशनल ट्रेड एक्सपेंस। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट है तो बैलेंस शीट में, तो ये रही हमारी इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट की एसेट साइड ₹30,000। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब आपने इन्वेस्टमेंट की, उस पर जो अब इंटरेस्ट मिलेगा आपको वो इनकम रहेगी, इनडायरेक्ट रहेगी, तो वो आप कहाँ डालेंगे, P&L के क्रेडिट साइड में। तो ये रही इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट P&L के क्रेडिट साइड में 4,500। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल अकाउंट तो आपको पता है ये हमारे लिए लाइबिलिटी साइड में जाएगा बैलेंस शीट की, तो ये हमारा रहा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस कैपिटल अकाउंट इसमें से हम अपनी ड्राइंग्स को माइनस करेंगे और जो नेट प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से उसे ऐड करेंगे, अगर नेट लॉस आएगा तो माइनस होगा। नेक्स्ट इज सेल लेस रिटर्न हमारी किस में जाएगी, P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। ये जैसे परचेज लेस रिटर्न आपने डेबिट साइड में लिखा था, सेल लेस रिटर्न आपकी इधर क्रेडिट साइड में जाएगी। नेक्स्ट है हमारा रेंट हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो रेंट हमारा कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट में जाएगा रेंट, ठीक है, पे हो गया। नेक्स्ट है डिस्काउंट पे। अब डिस्काउंट को आप पे कर रहे हैं तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो पे हुआ तो 2700। अब डिस्काउंट और परचेज, अब ये आपको मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, लेकिन परचेज पे है। अब ये परचेज समझ के आप ये मत समझना कि आप ट्रेडिंग में डालोगे, चाहे डिस्काउंट जो है परचेज पे हो सेल पे हो वो आपका P&L को ही इफेक्ट करेगा। तो डिस्काउंट ऑन परचेज जो मिला है 3,3400। इस तरह से आपका P&L ट्रेडिंग और बैलेंस शीट बनेगा। अब जो भी आपने बैलेंसेस डाल दिए, अब ट्रेडिंग अकाउंट से आपको देखना होगा कि अगर आपकी ये साइड बड़ी है और ये छोटी है तो आपका क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ये छोटी है और ये यानी कि ये छोटी रह गई है, ये बड़ी रह गई, तो यहाँ पे आपका ग्रॉस लॉस बचेगा, और ग्रॉस प्रॉफिट आया तो वो आपको यहाँ ट्रांसफ़र करना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट 298,400। अगर ग्रॉस लॉस आता है यहाँ से तो वो यहाँ डालना होता है आपको। तो ग्रॉस प्रॉफिट से आके फिर अब हमारा क्या है, सिमिलरली जैसे आपको ये बोला था कि ये वाली जो साइड रहेगी अगर बड़ी आ रही है, ये छोटी आ रही है, मतलब यहाँ बैलेंस बचेगा तो वो नेट प्रॉफिट रहेगा, अगर यहाँ बचेगा तो वो नेट लॉस। अभी नेट प्रॉफिट आ गया 2,55,400। नेक्स्ट क्या करना है, कैपिटल में ऐड करना है 255,400 या 2,55,400 ऐड करिए, तो जो भी हमारा ये आएगा अमाउंट वो ऑलरेडी इसके इक्वल होगा। तो आपकी इस तरह से बैलेंस शीट क्या होगी, टैली होगी, यानी कि आपका जो समय करेक्ट है। ओके, आई होप नाउ इट्स क्लियर। लेकिन अगर भी अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। थैंक यू।